Varad Nerkar, a 23-year-old MTech student at IIT Delhi, was found hanging in his hostel room on 15 Feb 2024. And this is not the very first case of suicide in IIT Delhi. Before this, in last 6 months, 4 students at IIT Delhi committed suicide. On 9th July 2023, Ayush Ashna of Mathematics Department committed suicide. His reason for suicide was his poor performance in final year examination. And people often relate his poor performance with his SC category reservation. 4 weeks after this incident, Anil Kumar of same department, mathematics department, committed suicide. For same reason, he also belonged to SC community. And then, till then, people used to believe that we IITians commit suicide because of our poor academic performance or poor marks or poor CGPA. But then on 31st October 2023, Panav Jain of Textile Department committed suicide. एंड प्रणव जैन की सुसाइड करने का रीजन उनके एकेडमिक्स नहीं था. इनफैक्ट वो तो एकेडमिक्स में बहुत अच्छे थे, उनका सीजीपीए बहुत अच्छा था, उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा था, उनके पास कई पीओआर थी, उनकी इंटर्नशिप लग चुकी थी, यहाँ तक कि उनका प्लेसमेंट भी बहुत आसानी से लग जाता. लेकिन इन सारे अचीवमेंट्स के बाद भी उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया. एंड उनका सुसाइड कमिट करने का रीजन था उनके पर्सनल रिलेशनशिप्स और साथ ही वो एक्टिवली कैंपस के अंदर ड्रग्स कंज्यूम किया करते थे. And recently, Varad Nerkar, a 23-year-old MTech student at IIT Delhi, committed suicide. And after this series of incidents of suicide in IIT Delhi, I decided to talk with my colleagues, my seniors and professors at IIT Delhi and try to figure out what is the reason behind this series of suicide in IIT Delhi. So I found 7 main reasons for suicide in IIT Delhi. नंबर 1, पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस. अब आईआईटी आने से पहले हम सभी लोग एक फैक्ट्री से होकर के गुजरे. उस फैक्ट्री में हमें रिगरेसली सिखाया गया था कि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करके एक क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को क्रैक करके कैसे आईआईटी के सिस्टम में अंदर घुस सके, क्योंकि आईआईटी के अंदर आने के बाद तो लाइफ सॉर्टेड है. लेकिन जब हम आईआईटी के अंदर आ जाते हैं तब हमारी जो फॉल्स होप है जो कोचिंग ने हमें दी है कि आईआईटी आने के बाद लाइफ सॉर्टेड है, वो बिखर जाती है. क्योंकि आईआईटी के अंदर आने के बाद स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ता है एक टफ डिसिप्लिन एकेडमिक स्ट्रक्चर, जहां ऑलमोस्ट हर हफ्ते एक एग्जाम हो रहा होता है, कोई क्विज हो रहा होता है, कोई असाइनमेंट सबमिशन है, कोई प्रोजेक्ट सबमिशन है, जो कि कुछ स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है बिकॉज दे वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट. उन्हें लग रहा था कि अंदर आने के बाद तो लाइफ सॉर्टेड है, इसके बाद और कुछ अचीव नहीं करना है. नंबर 2, फीलिंग एलिनेटेड. नाउ बहुत ध्यान से सुनना, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है. पीपल कमिंग फ्रॉम रिजर्व कैटेगरीज. रिजर्व कैटेगरी से आने वाले लोग थोड़ा सा उन्हें फेवर मिलता है, जिसकी वजह से उन्हें अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पे थोड़ा कम काम करना पड़ता है, थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी पे कम काम करना पड़ता है. वहीं एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को क्योंकि वो फेवर नहीं मिल रहा है, वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पे थोड़ा ज्यादा काम करेगा, थोड़ा सा अपने क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स पे थोड़ा ज्यादा काम करेगा. तो एनीवेज ही इज अहेड इन टर्म्स ऑफ नॉलेज या इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो थोड़ा इससे आगे. तो रिजर्व कैटेगरी के साथ या रिजर्वेशन के साथ आप अंदर तो आ जाते हैं, लेकिन अंदर आपको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता है. तो नाउ रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट इज फाइटिंग विद अ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट. ये बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट हो जाता है, जहां इन लोगों के पास यानी कि जनरल कैटेगरी जिन्होंने मेहनत किया है, जिन्होंने थोड़ा ज़्यादा अपने आप पे काम किया है, स्किल्स ज़्यादा है, तो कई बार रिजर्व कैटेगरीज के कुछ स्टूडेंट को लगने लगता है कि आई एम नॉट स्मार्ट इनफ, आई एम नॉट इंटेलिजेंट इनफ. मैं अपनी बहुत मेहनत करने के बाद भी सीजीपीए नहीं लेकर आ पा रहा हूँ. मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोगों को ऐसा लगता है, कुछ लोग थोड़ा सा ऐसा फील करते हैं, एंड देन दे स्टार्ट फीलिंग एलिनेटेड. नंबर 3, प्रोफेसर्स. Now I'm not saying कि professors are the direct cause of suicide, but I'm telling कि professors के साथ एक major issue है जिसकी वजह से academic challenge आता है. I'm again not saying कि professors are the direct cause of suicides. So ये जो challenge है वो ये है कि all the professors in IIT Delhi, they are highly skilled, they are highly knowledgeable in their respective fields. But there are many professors जिनको art of teaching नहीं आता है. There are many professors जिनको आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग थिंग्स नहीं आता है, और इसी वजह से उनकी क्लास में बेटा
हर स्टूडेंट्स उनको नहीं समझ पाता है, हर स्टूडेंट उनको नहीं समझ पाता है, बट आइडियल टीचर शुड बी कि वो इतने इंटरैक्टिव तरीके से पढ़ा रहा है कि चाहे स्टूडेंट किसी भी बैकग्राउंड से आ रहा है, उसे हमेशा टीचर जो पढ़ा रहा है वो समझ में आ रहा है। और इसीलिए कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कई बार नहीं, हमेशा और ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये करते हैं आईआईटी के अंदर कि वो क्लासेस नहीं जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है क्लासेस जा करके भी प्रोफेसर जो पढ़ा रहा है वो तो वैसे समझ में नहीं आने वाला है, तो ये सब्जेक्ट मैं खुद से पढ़ूंगा, आइदर थ्रू बुक, आइदर थ्रू यूट्यूब लेक्चर या फिर नेप्टेल लेक्चर्स के थ्रू। रीजन नंबर 4, काउंसलर्स। अब ऐसा नहीं है कि आईआईटी का सिस्टम सुसाइड रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहा है। आईआईटी ने काउंसलिंग सर्विसेज शुरू की है और आईआईटी को लगता है कि उससे सुसाइड शायद रुक जाएगी, विच इज ट्रू। कई लोगों को बहुत हेल्पफुल है काउंसलिंग सर्विसेज। मैंने पर्सनली अवेल की काउंसलिंग सर्विस जब मेरी लाइफ में थोड़ा सा लो फेज चल रहा था, मुझे अच्छा लगा और मुझे काफ़ी हेल्पफुल भी लगा। लेकिन काउंसलिंग सर्विसेज के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं आईआईटी दिल्ली के अंदर। ये मैं नहीं कह रहा, स्टूडेंट्स कह रहे हैं, उनसे बात करके मैं ये आप तक पहुंचा रहा हूँ। तो प्रॉब्लम नंबर 1 है कि आज से 1 महीने पहले अगर आपको काउंसलिंग सर्विस अवेल करनी है, अगर आप डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो, आप नेगेटिव फील कर रहे हो, आपको लग रहा है सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, आज आप बहुत डिप्रेस फील कर रहे हो और आज अगर आप कॉल करते हो काउंसलिंग सर्विसेज में एक अपॉइंटमेंट के लिए, तो आपको 1 से 2 दिन वेट करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स हैं। तो काउंसलर का नंबर कम है और काउंसलीज ज़्यादा हैं, स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं। बट इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया आईआईटी ने। अभी रिसेंटली नंबर ऑफ काउंसलर्स बढ़ा दिए, हर हॉस्टल में एक काउंसलर दे दिया, ताकि असाइन कर दिए। वो दिन में भी होते हैं, वो रात में भी होते हैं। इफ़ स्टूडेंट्स वांट तो वो जा करके उनसे काउंसलिंग ले सकते हैं। बट इसके बाद भी स्टूडेंट्स काउंसलिंग सर्विसेज नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं? कुछ रीजंस है। नंबर 1, दे डोंट फील लाइक शेयरिंग देयर हार्ट विद द काउंसलर्स। क्यों? क्योंकि काउंसलर के साथ उनका कोई पर्सनल रिलेशन नहीं है, उनके साथ बड़ा प्रोफेशनल वाला रिलेशन है, बड़ा प्रोफेशनल फील आता है। नंबर 2, कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको काउंसलिंग से बहुत फायदा हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर काउंसलिंग या काउंसलर के साथ स्टूडेंट्स का बहुत ही खराब एक्सपीरियंस रहा है। जैसे एक स्टूडेंट है एक्स, रियल स्टोरी है, मैं आइडेंटिटी हाइड कर रहा हूँ। वो जब काउंसलर के पास जाते हैं तो उनका मानना है कि जब भी वो काउंसलर के पास से वापस आते हैं उनको अपनी सिचुएशन पे और ज़्यादा दुख होता है, उनको और ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि उनका मानना है कि काउंसलर उनके साथ एक ब्लेम गेम खेल रहे हैं, जहां उनकी पूरी सिचुएशन को, उनके थॉट प्रोसेस को और उनको ब्लेम किया जा रहा है। वहीं एक स्टूडेंट वाई है जो कि जब भी काउंसलर के पास जाता है, काउंसलर के पास जाते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं कि मैं ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहा हूँ। लेकिन एक बार उन्होंने क्या किया, अपनी प्रॉब्लम्स के साथ साथ ये भी शेयर किया कि मैं थोड़ा स्पिरिचुअलिटी फॉलो करता हूँ, मैं थोड़ा भगवान में मानता हूँ और मुझे लगता है शायद वो करने से प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो द काउंसलर स्टार्टेड चैलेंजिंग हिज फेथ, स्टार्टेड चैलेंजिंग हिज रिलीजन, एंड उन्होंने उसको स्टूडेंट को ये कह दिया कि तुम्हारी लाइफ में शायद प्रॉब्लम इसी वजह से है बिकॉज यू आर बीइंग इररेशनल, यू आर बिलीविंग गॉड, यू आर बीइंग इररेशनल, एंड सिंस गॉड वॉज हिज लास्ट होप, उसकी वजह से वो शैटर्ड हो गए। तो कई ऐसे और भी एक्सपीरियंसेस हैं काउंसलिंग सर्विसेज के साथ, जिसकी वजह से बाकी स्टूडेंट्स को लगता है कि शायद काउंसलिंग सर्विसेज मेरे लिए नहीं है या वो मेरे लिए काम नहीं करेगी। हालांकि मैंने अवेल किया, मुझे तो अच्छी लगी, लेकिन कई लोगों को ऐसा ओपिनियन है। नंबर 5, पीपल आर स्टक इन आईआईटी। अब ऐसे कई स्टूडेंट जो कि आईआईटी आने से पहले बहुत स्मार्ट थे, अभी भी एकेडमिकली बहुत स्मार्ट है, बट दे डोंट वांट टू परस्यू इंजीनियरिंग एनीमोर। उनको लगता है कि उन्हें लाइफ में कुछ और करना है, इंजीनियरिंग तो नहीं करनी है। बट सिंस हम एक ऐसे एटमॉस्फेयर में हैं जहां सीजीपीए, जहां प्लेसमेंट, इंटर्नशिप और आपके पास कितनी पीओआर है, इसी पर आपकी लाइफ डिपेंड करती है। सिंस वी आर इन सच अ सराउंडिंग, इसीलिए लोग आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के सोच ही नहीं पा रहे। और जिन लोगों को आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना भी है, मतलब इंजीनियरिंग के अलावा कुछ करना भी है, वो सोच भी लेते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, क्योंकि देयर इज ऑलवेज अ एकेडमिक प्रेशर टू कंप्लीट योर डिग्री एंड टू परफॉर्म वेल इन योर एकेडमिक्स। और उस प्रेशर के चलते कई बार हम हमारे सेल्फ को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, सेल्फ एक्सप्रेशन को बढ़ावा नहीं दे पाते। स्टूडेंट के अंदर कई सारे थॉट्स हैं, वो हमेशा उसे अपने अंदर दबाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं 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 नहीं, मैं ये जो सोच रहा हूँ कि मुझे लाइफ में ये नहीं, मुझे लाइफ में वो करना चाहिए, ये गलत थॉट होगा, क्योंकि मेरे आसपास के सब लोग तो सीजीपीए गेम में लगे हुए हैं और मैं अगर सीजीपीए गेम छोड़ करके कुछ डिफरेंट करूँगा तो शायद मैं स्केप कर रहा हूँ, शायद
मैं भाग रहा हूँ। पीपल ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि शायद पढ़ाई करना या शायद इंजीनियरिंग करना इज नॉट माई कप ऑफ टी, एंड कई बार लोग ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते एंड दे एंड अप क्विटिंग देयर लाइफ. So number 6, people in IIT, especially the science background student, BTech, MTech, PhD background student, they are not sensitive enough. They don't have enough compassion in their heart to listen to the problems of others. Humanities department के लोगों को फिर भी कुछ emotional intelligence है, but science background में I challenge you, if you go to your hostel और अपने हॉस्टल में अपने विंग में जाकर के अपने दोस्त से अगर आप कहोगे कि यार मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही है, मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ और मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है अपनी सिचुएशन के ऊपर, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके फ्रेंड के साथ आपका रिलेशन कुछ इस तरीके का होगा कि वो कहेगा चल जाना एक्स के वाई, वेर एक्स के वाई इज़ अ गाली, बकचोदी मत कर, अपना काम कर और मुझे अपना काम करने दे, या फिर कोई बहुत सुपरफिशियल सा सॉल्यूशन शायद दे दे. क्योंकि आईआईटी में या फिर आईआईटी आने से पहले जेई में हमें उतना ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए उतना ज़्यादा मशीन्स और टेक्नोलॉजी को पढ़ाया गया है कि वी बिलीव दैट थिंग्स आर मेंट टू बी लव्ड एंड पीपल आर मेंट टू बी यूज्ड. थिंग्स आर मेंट टू बी लव्ड एंड पीपल आर मेंट टू बी यूज्ड. वी डोंट नो, पीपल एट आईआईटी डोंट नो द साइंस ऑफ लव, द साइंस ऑफ रिलेशनशिप, द साइंस ऑफ कंपैशन, कि अगर कोई बंदा कोई बंदी अगर सेंसिटिवली मेरे साथ कोई प्रॉब्लम शेयर कर रहा है तो मुझे उसे सुनना चाहिए, मुझे उसके साथ किस तरीके से डील करना चाहिए, मुझे उसे किस तरीके से सॉल्यूशंस देने चाहिए. तो मेजॉरिटी ऑफ लोगों को ये नहीं पता है. बहुत कम लोग हैं जिनके अंदर वो इमोशनल इंटेलिजेंस है या वो सेंसिटिविटी है कि वो दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझ करके उन्हें सुन करके जो भी बेस्ट सॉल्यूशन उनके पास हो सकता है वो उन्हें दें. Therefore we need training on this aspect, क्योंकि सिर्फ साइंस पढ़ा करके टेक्नोलॉजी पढ़ा करके तो अच्छे टेक्नोलॉजी बनाने वाले तो बना देंगे, पर अच्छे इंसान शायद आईआईटी हम लोगों को नहीं बना पाएगा. Number 7, narrow-minded materialistic perspective of living life. आईआईटी के अंदर ज्यादातर लोग सिर्फ सीजीपीए, प्लेसमेंट, कितनी पीओआरस है, इंटर्नशिप लगी या नहीं लगी, समर सॉर्टेड, विंटर सॉर्टेड, इसी के बारे में सोचते हैं या इसी चीज के अराउंड उनकी लाइफ रिवॉल्व करती है. पीपल डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस देयर सेल्फ, पीपल डोंट नो हाउ टू डील विद नेगेटिव इमोशन, पीपल डोंट नो कि उनके जो माइंड में अलग अलग थॉट्स आ रहे हैं उसे किस तरीके से कैटेगराइज करना है, उसे कि वो नेगेटिव थॉट है, वो पॉजिटिव थॉट है, किस थॉट के साथ किस तरीके से डील करना है. व्हाट आई मीन टू से इज there is absence of science of self realization. We need to teach people the science of self realization, जहां लोग अकेले बैठ करके थोड़ा कंटेम्पलेट करें अपने थॉट्स के ऊपर, ट्रेन किया जाए कि कैसे थॉट्स पर सोचना है, कैसे फीलिंग्स के बारे में सोचना है, या एटलीस्ट वो इस लेवल पर आ जाए कि दे आर नॉट आइडेंटिफाइंग देमसेल्फ विद देयर बॉडी, दे आर नॉट आइडेंटिफाइंग देमसेल्फ विद देयर माइंड, सो दैट एवरी टाइम माइंड गिव्स सम नेगेटिव फीलिंग, सम नेगेटिव थॉट्स, दे नो कि ये उनकी वॉइस नहीं है, ये उनके माइंड की वॉइस है. एंड देयरफॉर देयर इज स्ट्रॉन्ग नीड ऑफ साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन और टीचिंग साइंस ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इन आईआईटी, बिकॉज फिर लोग एक्सेप्ट कर पाते हैं, अपने थॉट्स को एम्ब्रेस कर पाते हैं. जब उन्हें ये फीलिंग आती है कि शायद आई एम नॉट मेड फॉर इंजीनियरिंग, शायद आई एम नॉट मेड फॉर स्टडीज, मैं कुछ और करना चाहता हूँ, मुझे भगवान ने शायद किसी और चीज के लिए बनाया गया है, तो उस तरीके के थॉट्स को वो एक्सेप्ट कर पाएंगे, एम्ब्रेस कर पाएंगे एंड कुछ प्रोडक्टिव कर पाएंगे. सो देयर इज स्ट्रॉन्ग नीड ऑफ साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, टीचिंग साइंस ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, which would definitely come from spirituality. So this is not a conclusion video जहां मैं कुछ conclude करना चाहता हूं, जहां मैं कुछ opinions, अपने opinions दूसरों पर थोपना चाहता हूं. I am open for suggestions and let us solve collectively, मिल करके ये problem solve करते हैं, सुसाइड का पेंडेमिक सॉल्व करते हैं आईआईटी के अंदर, बिकॉज आफ्टर ऑल वी आर आईआईटीएंस, वी आर बॉर्न टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड बिफोर सॉल्विंग वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले अपने कैंपस की कम से कम सुसाइड वाली प्रॉब्लम हम सॉल्व करें. सो लेट अस वर्क कलेक्टिवली. It should not be a debate of science versus spirituality. It should not be a debate